हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। हर बार की तरह इस बार भी हेरिडिटी का एक सवाल लेकर आया हूँ। सवाल में कह रहा है कि दो ब्लैक कलर के गिनिया पिग के बीच में क्रॉस कराने पर कुल 80 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, जिनमें से 60 ऑफस्प्रिंग्स का कलर ब्लैक है और बचे 20 ऑफस्प्रिंग्स का कलर वाइट है। अब वो जानना चाहता है, नंबर 1, दोनों ही पेरेंट गिनिया पिग का जीनोटाइप क्या होगा। नंबर 2, ब्लैक और वाइट में से कौन सा कलर डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव। और आखिरी में, ये किस प्रकार का क्रॉस है और इसमें बनने वाले ऑफ स्प्रिंग्स का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि क्रॉस के अंत में वाइट कलर वाले ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि वाइट कलर का एलील पेरेंट में मौजूद है, पर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इस आधार पर हम कह सकते हैं वाइट कलर रेसेसिव ट्रेट है और ब्लैक कलर डोमिनेंट। इस बात को याद रखना, ये आगे काम आएगी। अब अगर ब्लैक कलर डोमिनेंट ट्रेट है तो उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मान लो कि पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल बी है, तो ऑफस्प्रिंग्स में कभी भी वाइट ट्रेट दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक होंगे और उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी। एक दूसरी स्थिति में यदि पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल बी और दूसरे का जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी हो, तो भी ऑफस्प्रिंग्स में कभी भी वाइट कलर अपीयर नहीं होगा। इस स्थिति में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक कलर के होंगे और उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर ऑफस्प्रिंग्स वाइट हैं तो उनका जीनोटाइप होगा स्मॉल बी। इसका मतलब इसमें से एक स्मॉल बी एलील फादर और दूसरा मदर से आया है, पर पेरेंट तो ब्लैक हैं, यानी उनके पास कम से कम एक डोमिनेंट एलील कैपिटल बी जरूर ही मौजूद है, जो इस रेसेसिव एलील स्मॉल बी को मास्क कर रहा है। इस तरह पेरेंट का जीनोटाइप होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी ये हेटेरोजाइगस ब्लैक हैं। तो इस तरह से हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया है, जिसमें पेरेंट का जीनोटाइप पूछा गया था। अब आते हैं सवाल के अगले पड़ाव पर, जहां डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के बारे में पूछा गया है। इसे मैंने पहले ही बता दिया है। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। जब तुम डेटा को देखते हो तो पाते हो 80 में से 60 ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक कलर के हैं, जबकि केवल 20 का ही कलर वाइट है। हम जानते हैं जो कैरेक्टर या ट्रेट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिखाई देता है वही डोमिनेंट कैरेक्टर है। इस तरह से इस केस में ब्लैक कलर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और वाइट रेसेसिव, क्योंकि ब्लैक 60 ऑफस्प्रिंग्स में पाया जा रहा है जबकि वाइट महज 20 ऑफस्प्रिंग्स में। अब हम सवाल के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां पूछा गया है ये किस प्रकार का क्रॉस है। तो जहां तक क्रॉस का सवाल है, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में वो क्रॉस है जहां पर एक ही ट्रेट को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है। इस केस में यहाँ गिनिया पिग के कलर को ही कंसीडर किया गया है, इसलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सवाल में वो यह भी जानना चाहता है कि ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। आओ सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं। हमें पेरेंट के जीनोटाइप के बारे में पता है, जो है कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हम इनके गैमीट बनाएंगे। फादर के गैमीट बनेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसी तरह से मदर के गैमीट बनेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। इन गैमीट के यूनियन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। इनमें से तीन ऑफस्प्रिंग्स के पास कम से कम एक कैपिटल बी एलील जरूर ही मौजूद है, इसलिए इनका कलर होगा ब्लैक। जबकि केवल एक ही ऑफस्प्रिंग्स के पास दोनों रेसेसिव एलील मौजूद हैं, इसलिए इसका कलर होगा वाइट। कुल मिला के 3 ब्लैक और एक वाइट, यानी रेशियो होगा 3:1। हम रेशियो को डेटा से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स हैं 60 और 20, तो 20 से कम 20, 20 तियां 60, रेशियो हो गया 3:1। उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।